गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 18/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। गंगा सागर मेला एक धार्मिक उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला एक धार्मिक उत्सव है जो भारत के पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, MS धोनी, दीप्ति शर्मा, PV सिंधु। इसका सही जवाब है PV सिंधु। PV सिंधु को यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ZSI टीम ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पेंगोलिन की नई प्रजाति की खोज की है? महाराष्ट्र, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पुरातत्व अनुभवतत्व संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। मैनिस इंडो-बार्मिक पेंगोलिन की एक नई प्रजाति है जो आनुवंशिक रूप से भारत में पाई जाने वाली चीनी और भारतीय पेंगोलिन से अलग है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यू ग्लेनमार्क स्मार्ट सिटी लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स, इसरो, ESA। इसका सही जवाब है ब्लू ओरिजिन। बेजोस के ब्लू ओरिजिन ने अपना न्यू ग्लेन रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चीन ने उत्तरी चीन के जिंगजोंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से निम्नलिखित में से किस देश का PRSC EQ-1 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। चीन ने उत्तरी चीन के जिंगजोंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से पाकिस्तान PRSC EQ-1 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का चैंपियन बनकर उभरा है? भारत, नेपाल, जर्मनी, केन्या। इसका सही जवाब है भारत। भारत पहले खो खो विश्व कप 2025 का चैंपियन बनकर उभरा। उसने पुरुष और महिला दोनों खो खो में चैंपियनशिप खिताब हासिल की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गोयल, SL जैन, अशोक चंद्रा, विनोद कुमार। इसका सही जवाब है विनोद कुमार। विनोद कुमार को इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है। वह SL जैन की जगह लेंगे। वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो अर्थात फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इसकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इंडियन बैंक की टैगलाइन है योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। इंडियन बैंक का मुख्यालय शिवंडी में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है? भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी। इसका सही जवाब है भारत। भारत वर्तमान में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जहां 100 से अधिक कंपनियों का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक है। यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम मानता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्यूचर मिनरल्स फोरम एक वार्षिक सम्मेलन है
जो निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होता है? यूएई, ईरान, सऊदी अरब, इराक। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। फ्यूचर मिनरल्स फोरम एक वार्षिक सम्मेलन है जो सऊदी अरब में आयोजित होता है। 2025 FMF का आयोजन 14 से 16 जनवरी को किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया गया था। FMF सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और हितधारकों के लिए खनिजों के भविष्य पर चर्चा करने का एक मंच है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नवाब सलाम को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया है? साइप्रस, ईरान, जॉर्डन, लेबनान। इसका सही जवाब है लेबनान। नवाब सलाम को लेबनान का हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के बागान क्षेत्रों में चयनित स्कूलों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। इसका सही जवाब है श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में चयनित स्कूलों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह पहल इस परियोजना को भारत सरकार से 508 मिलियन श्रीलंकाई रुपये के अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसरो निम्नलिखित में से किस राज्य में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की तैयारी कर रहा है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका उपयोग अगली पीढ़ी के भारी प्रक्षेपण वाहनों को प्रक्षेपित करना होगा। 2024 में कुलसक्रीपट्टनम में इसरो ने दूसरे रॉकेट लॉन्च पैड की आधारशिला रखी थी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।